हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो आज वीकेंड है तो हम यहाँ पे आज क्या करते हैं, पूरे वीक्स के जो ट्रेड्स हैं हमारे वो आज हम लाइक ट्रैक करेंगे कि हमें कौन कौन से सेटअप मार्केट में मिले थे एंड कौन कौन से सेटअप हम ट्रेड कर सकते थे, राइट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे गो चार्टिंग सॉफ्टवेयर लाइक यहाँ पे लिंक के ऊपर आ चुका हूँ। उनका एक अच्छा टर्मिनल है जो फ्री में हमें बैक टेस्टिंग के लिए रिप्ले वगैरह प्रोवाइड करता है, राइट। सेम लाइक ट्रेडिंग व्यू है बट थोड़ा बहुत ये उतना मॉडिफाइड या फिर उतना अपडेटेड नहीं है। बट हम बैक टेस्टिंग के लिए उसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, राइट। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 30 सितंबर का यहाँ पे एक लाइक लास्ट डे है। अभी यहाँ से जो चार्ट ऑन होगा वो होगा ऑलमोस्ट अपना अक्टूबर का, राइट। तो यहाँ पे मैं बार रिप्ले को ऑन करता हूँ। जैसे ही हमें कुछ सेटअप मिलेंगे हम यहाँ पे ट्राई करेंगे एंड हम डिस्कस भी करेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, राइट। लेवल्स जो है वो पहले ही ड्रॉ करके रखे थे जब हमने बैक टेस्ट के लिए लाइक लास्ट टाइम किया था मॉडिफाई तब। ओके। ओके, यहाँ पे वेट करते हैं, अगर कोई सेटअप बनता है तो हम डेफिनेटली ट्रेड करेंगे। एंड यहाँ पे हम थोड़ा बहुत इस मंथ प्राइस एक्शन के ऊपर भी करने वाले हैं ट्रेड्स, राइट। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है, राइट। तो इसको भी हम ट्राई करेंगे कि हम कुछ ट्राई कर सके, राइट। ओके, देखते हैं यहाँ पे। ओके, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक बन चुका है डबल बॉटम, राइट। बट डबल बॉटम को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे बॉटम के ऊपर या फिर टॉप के ऊपर, लाइक टॉप के ऊपर तो फिर भी ठीक है, बट अगर बॉटम के ऊपर ऐसे कैंडल स्टिक बन रहे हैं, राइट, अगर मैं आपको बताऊँ, अगर ऐसे कैंडल स्टिक बन रहे तो उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन जाए, राइट, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल। एंड अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो अच्छी खासी यहाँ पे एक डाउनफॉल आ सकता है, राइट। एंड ये अपने सपोर्ट तक भी आ सकता था, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी। बट यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट दे दिया, वो भी अपने स्विंग के ऊपर, लाइक यहाँ पे जो दोजी दोजी कैंडल थे उनके ऊपर। तो यहाँ से एक एक्सपेक्टेड मोमेंट है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, राइट। ट्रैक करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। ओके, लगभग हमारा टारगेट जो है वो मार्केट ने अचीव कर दिया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में एक बड़ा अपमूव आ चुका है, राइट। वेट करें, यहाँ पे कप एंड हैंडल बन सकता है, शायद ये बन चुका है अगर आप नोटिस करोगे अच्छे से। यहाँ पे प्राइस को देखो, प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो अपसाइड मोमेंटम हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से अपसाइड मोमेंटम हुआ, राइट। बट यहाँ पे इतने तेजी से ये अपसाइड नहीं गया, ना ही उसने कंसोलिडेट किया, ये डायरेक्टली नीचे आ गया, राइट। अगर मैं ये फिर से डिलीट कर दूँ, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ से ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर गया, बट ऊपर जाके सस्टेन नहीं हो पाया, राइट। अगर सस्टेन नहीं हुआ तो वो नीचे आ गया एंड नीचे उसने फिर से इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग कर दी, राइट। तो यहाँ पे एकदम छोटा सा जो पैटर्न है वो बन चुका, लेकिन यहाँ पे बन गया, अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न बन गया। एंड इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग हो गई हम यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर अब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन है ये भी हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पे इमेजिन वर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सब प्रोबेबिलिटी के ऊपर गेम होता है, राइट। अगर यहाँ से नीचे नहीं जाता है ऊपर जाता है तो डेफिनेटली ऊपर के भी सेटअप मिल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमेशा रेडी रहना एसएल के लिए या फिर टारगेट के लिए, राइट। तो चलिए रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं फिर से, लाइक ये रिप्ले शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग हमारे लेवल्स के ऊपर ही उसने एक लाइक यहाँ से ये लेना चालू कर दिया, राइट, सपोर्ट लेना चालू कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये कप एंड हैंडल का इसने यहाँ पे एसएल 2 बार हिट कर दिया, राइट। यहाँ पे मैं पॉज करूँगा, वेट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे देखो ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है, राइट। अगर आप देखोगे ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे देखो डाउनफॉल रिट्रेसमेंट, डाउनफॉल रिट्रेसमेंट। अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, उसका ब्रेकआउट हुआ, तो ये बड़ा जो फॉल हुआ था इसके लिए ये बड़ा रिट्रेसमेंट हो गया। अभी ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये अपना बड़ा रेजिस्टेंस माना जाएगा या फिर ये की लेवल माना जाएगा, राइट। एंड यहीं से मार्केट जो है अब वो रिवर्स होने लगा है, राइट। यहाँ पे आप फिर से देखोगे सेम जो अपना कप एंड हैंडल था इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि अगर यहाँ पे हैंडल देखोगे तो हैंडल बना ही नहीं था, राइट। बट यहाँ पे सिर्फ प्राइस एक्शन था, उसके हिसाब से हमें ऑलमोस्ट 1:1.5 से ज़्यादा टारगेट मिला है, क्योंकि हम प्लान ही कर रहे थे कि ये लेवल तक ही आए मार्केट, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से एक डबल टॉप बन गया। अभी देखो ये की लेवल है, ये भी की लेवल है, राइट। बट यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड में यहाँ पे एक मल्टीपल कन्फर्मेशन पैटर्न अगर बना दिया मार्केट ने, राइट। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे पहले ही सपोर्ट ले चुका था, अगर यहाँ पे अगर क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली यहाँ से ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे चला जाए, राइट। एंड वो मोमेंटम इसको भी कंटिन्यू कर सकता है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसने एक ऊपर के साइड यहाँ पे सारे लोगों को ट्रैप कर दिया है। डाउन ट्रेंड था, ऊपर जाके बायर्स को ट्रैप कर दिया है, अभी वो भी एग्जिट करेंगे, फ्रेश सेलर्स जो है इस लेवल के नीचे आएंगे एंड उनका प्रेशर इतना होगा कि ये लेवल को भी मार्केट नीचे ले जा सकता है, राइट। ये प्रोबेबिलिटी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम।
बट यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिलते हैं तभी हम ट्रेड करते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, ओके ये लेवल शायद यहाँ पे कहीं पे, तो ओके यहाँ पे रख देते हैं फिलहाल के लिए, पता नहीं कहाँ पे था। ओके तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये देखोगे यहाँ पे ये कप एंड हैंडल भी बन चुका है, राइट। बट यहाँ पे ये थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है क्योंकि हैंडल यहाँ से बनना चाहिए था। अगर यहाँ से बन जाता तो डेफिनेटली ये लाइक यहाँ पे एसएल हंटिंग का कुछ होता ही नहीं इशू, राइट। बट यहाँ पे ये बना नहीं, यहाँ से लाइक यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया। अभी जब ये सेकंड टाइम यहाँ पे क्लोज कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, राइट। अगर मैं आपको ये बताऊँ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे क्लोज कर दिया। मतलब यहाँ पे 3 बार ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट अब नीचे जाएगा तो बहुत फास्ट जाएगा या फिर हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है, राइट। तो वही हुआ, मार्केट ने एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे लाइक डाउनफॉल दिखा दिया। एंड उसी के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पॉज कैंडल रिटेस्ट बनाया। अभी यहाँ पे आप नोटिस करो ये रिटेस्ट कहाँ तक गया है, राइट। जस्ट लुक एट दिस, राइट। तो यही होता है, लगभग हमारा टारगेट भी है इस ट्रेड में जो है वो अचीव हो गया है, राइट। अगर यहाँ पे मैं सेलिंग का पोजीशन बनाता हूँ, यहाँ पे लगभग स्टॉप लॉस जो आ रहा है ऑलमोस्ट 58 पॉइंट्स तक का आ रहा है, राइट। ओके मैं पॉज करता हूँ क्योंकि अगला दिन जो है वो बड़ा गैप अप ओपन हुआ है। ओके तो इसके साथ में यहाँ पे एक और एंट्री लाइक यहाँ पे जो टारगेट है अपना प्लेस करूँगा। 100 पॉइंट्स का टारगेट इतना तो हम नहीं करते, बट यहाँ पे उसने एक अच्छा खासा टारगेट दे दिया है। और एक एंट्री हो सकती थी ट्रिगर इमीडिएटली एट दिस लेवल आफ्टर दिस ब्रेकडाउन। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो रेड कैंडल है उसके ऊपर हमारा एसएल आ सकता था, लाइक यहाँ पे चांसेस है कि हमें एसएल प्लेस करने के लिए जगह है, राइट। एंड इसने भी ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 100 पॉइंट्स तक का रैली दिया है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा 2 ट्रेड हमें यहाँ पे एक मिला है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये डबल टॉप के ऊपर ये फर्स्ट एंट्री था जिसका एसएल ऑलमोस्ट ए लेवल पे था, राइट। एंड जैसे ही इसका भी ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ पे एक स्विंग मिला जहाँ से स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था। एंड वहाँ से लाइक यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी कि अब यहाँ से ये ब्रेकडाउन कर दे, राइट। एंड उसने भी एक अच्छा खासा टारगेट दिया है। अभी जो फर्स्ट एसएल था इसको भी हम मॉडिफाई करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं जैसे ही हमें 1:1 या फिर 1:1.5 मिले, राइट। ये दोनों ट्रेड थे लगभग अगर आप देखोगे तो अगर आपने एक भी लिया तब भी आप ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे विद द रिक्स ऑफ ऑलमोस्ट 1250 रुपीज़, राइट। तो ये एक अच्छा खासा सेटअप था, राइट। फिर से स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने लेवल जो मॉडिफाई करने चाहिए वो शायद यहाँ पे एक लेवल ऐड करना चाहिए। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक लेवल ऐड होना चाहिए। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्लोजिंग लेवल है, मॉर्निंग का भी रेजिस्टेंस है, ओके। तो यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। लगभग हमें फर्स्ट दिन ही 2 ट्रेड मिले हैं। ओके गुड गोइंग। अभी यहाँ पे देखो ये अप हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से अप हुआ, यहाँ पे देखो सपोर्ट ले रहा है, राइट। ओके यहाँ पे फिर से एक पैटर्न बन सकता है डबल बॉटम, छोटा सा डबल बॉटम बना है बट इतना लाइक यहाँ पे टॉप पे ये नहीं कंसिडर कर सकते, राइट। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो ये स्विंग बना था, इसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट के लिए आया, फर्स्ट बॉटम ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आया, सेकंड बॉटम, फिर ये ब्रेकआउट हो गया, राइट। बट ये डबल बॉटम जो है वो हमेशा बॉटम पे मिलना चाहिए, ना कि टॉप के ऊपर। टॉप के ऊपर फोकस करना चाहिए, डबल टॉप या फिर हेड एंड शोल्डर या फिर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। अगर ये पैटर्न हमें टॉप के ऊपर मिलते हैं तो उन्हें मल्टी कन्फर्मेशन या फिर एक सॉलिड पैटर्न माना जाता है, राइट। अगर यहीं पे अगर ये डबल बॉटम मिल रहा है लाइक इतना बड़ा गैप अप के बाद, इतने बड़े मूव के बाद, वो भी पहले स्विंग को क्रॉस करने के बाद, तो यहाँ से भले ही ये अच्छा पैटर्न हो बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है वो डायरेक्टली 30 to 40% से कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में अच्छा खासा मूव आ चुका है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न हो चुके हैं। तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे जो नीचे से लोग बाय करके बैठे हैं वो एक अच्छा मूवमेंट मिलने के कारण उस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, राइट। वो अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे, इसकी वजह से भी एक फॉल आ सकता है। एंड अगर ये फॉल बड़ा रहा तो ज़्यादातर ट्रेडर्स जो है वो प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं, राइट। तो वो फॉल कंटिन्यू भी हो सकता है या फिर वो कंसोलिडेशन में भी बदल सकता है, राइट। ओके यहाँ पे फिर से शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रेड था, यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट हमारे यहाँ पे अभी हम यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। क्योंकि एक अच्छा खासा यहाँ पे हमें मिला है, राइट, रेजिस्टेंस भी मिला है, राइट। वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है तो ट्रेड करेंगे। अभी देखो यहाँ पे एक पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी है जो कि होता है ये कप एंड हैंडल, राइट। तो यहाँ से डेफिनेटली यहाँ तक तो टारगेट मिल ही जाएगा बट उसे यहाँ तक तो आना ही चाहिए, लाइक यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग देना चाहिए तब हम मान सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखो पहले ही सपोर्ट के पहले ही ऊपर गया है, बाउंस मिला है। तो यहाँ पे एटलीस्ट इस सपोर्ट के नीचे हमें क्लोजिंग मिलना चाहिए ट्रेड करने के लिए, राइट।
वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकता है एक डबल बॉटम, क्योंकि देखो अभी रिट्रेसमेंट हो चुका है तो यहाँ से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक चला जाए मार्केट, राइट। बट यहाँ पे एक अच्छे से बनना चाहिए। अगर ये इमीडिएटली ऊपर जाके क्लोज देता है तो यहाँ पे हमें जो रिस्क रिवॉर्ड है, राइट, आर रेशो जो बोलते हैं, वो भी फेवरेबल होना चाहिए ट्रेड लेने के लिए। अगर वो फेवरेबल नहीं है तो हम ट्रेड नहीं कर सकते उस ट्रेड के अंदर। ओके, यही सारे की पॉइंट्स होते हैं जो हमें एक्चुअल लाइव ट्रेडिंग में हमें याद रहने चाहिए, लाइक हमें वो रिकॉल होने चाहिए। अभी यहाँ पे देखो डबल बॉटम का ब्रेकआउट भी हो चुका है, बट ये कैंडल को वीक है, ये कैंडल ज़्यादा ऊपर जाके क्लोज हो गई। एंड यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो भी इतना अच्छा नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। अगर आप देखोगे तो 37 पॉइंट एंड जो टारगेट आ रहा है 27 पॉइंट, राइट, तो ये इतना अच्छा नहीं है। वेट करते हैं, यहाँ पे अगर पैटर्न बनता है तो डेफिनेटली ट्रेड करेंगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि जब मार्केट गैप अप ओपन होता है एक बड़ा वाला एंड उसके बाद भी एक बड़ा मूव देता है, तो पूरे दिन जो मार्केट है वो साइडवेज रहता है जो फर्स्ट ब्रेकआउट देता है उसके रेंज में। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ब्रेकआउट दिया था, देखो ये बड़ा अप मूव हो गया, यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट हो गया, तो ये वाले मूव में मार्केट जो है वो साइडवेज हो सकता है, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड करी है and यहाँ पे समझाया भी है, लाइक प्रीवियसली भी यहाँ पे हुआ है ऐसा, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है, इसीलिए हम लाइक ये आपको याद होना चाहिए, राइट। ओके, कुछ तो किया है मैंने, पता नहीं क्या क्या। ओके, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हो चुका है, हमारे पास ये लेवल है, देखो कब का है मुझे पता नहीं, बट हमने ड्रॉ करके रखा है। तो ये लाइक ऊपर भी एक लेवल है, देखो। तो यहाँ पे देखो अगर आप नोटिस करोगे तो ये बड़ा जोन है, राइट, ये बड़ा जोन है, गैप अप ओपन हुआ है। शायद इस दिन एक्सपायरी हो सकती है, पता नहीं, देखते हैं यहाँ पे क्या कौन सा था ये, 6 था। ओके, एक्सपायरी ही था लगभग। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक सेटअप भी हमें मिला है। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट हो गया, ऊपर गया, राइट। यहाँ पे देखो ये कप एंड हैंडल बना था, बट यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिला, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बन सकता, राइट। इसको मैं पॉज करता हूँ, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो ये डबल टॉप बन चुका है, यहाँ से लेके अगर ये देखो ब्रेक डाउन हुआ, एक अच्छा खासा टारगेट मिला, 1:1 तक ही मिला, राइट। अगर आप यहाँ पे डायनेमिक सपोर्ट्स का यूज़ करते हो लाइक इंट्राडे के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक बुलिश मोमेंटम आया था, तो यहाँ पे एक लेवल आपको ड्रॉ कर लेना चाहिए, राइट। एंड ये जो लेवल है आपको टाइम टू टाइम मॉडिफाई करने चाहिए, जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन होता है या फिर कुछ आपको दिखता है, राइट। तो आप बैक में जाके लाइक प्रीवियसली जो लेवल्स है वहाँ पे जाके आप वो लेवल्स जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। ये लेवल्स बहुत पहले के हैं, जैसा कि मुझे पता है, क्योंकि हमने बैक टेस्टिंग के ऊपर बहुत पहले वीडियो बनाया था, राइट। एंड ये जो मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जो लेवल्स है वो टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लेवल्स है, राइट। तो ये वही उसी की वजह से होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लेवल ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ऊपर है, यहाँ पे हमने एक लेवल ड्रॉ करके रखा है। एंड ये जो सेम लेवल है जो हमने लाइक उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, राइट, उसके नीचे ये क्लोजिंग का लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट का लेवल है। तो ये हम टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे मैंने उतना ज़्यादा नहीं ड्रॉ किया, बट यहाँ पे आप डेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हो, राइट। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें कुछ पैटर्न मिले थे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया हमारा कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो, या फिर डबल टॉप भी बोल सकते हो। बस यही दिक्कत है कि इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 था, राइट। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम था, मोमेंटम मिला भी है। बट ये टोटली आपके ऊपर है, आपको रिस्क लेना है या नहीं, राइट। अगर आपको रिस्क लेना है तो आप डेफिनेटली एंटर कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत लाइक यहाँ से करना है अपने लाइक साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है ना, आपको सिर्फ श्योर शॉर्ट एंट्रीज ही करनी है, तो डेफिनेटली उसे अवॉइड कर सकते हो, राइट। तो चलिए लाइक यहाँ पे और एक पैटर्न बना है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, कप एंड हैंडल, यहाँ पे देखो क्लोजिंग भी मिल गई, राइट। बट यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस है, एक्सपायरी का दिन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे एक लाइक जो कंसोलिडेशन है फंस चुका है, तो आप डेफिनेटली ट्रेड करोगे इस लेवल के ऊपर। लाइक यहाँ पे जब भी यहाँ के इस जोन के ऊपर कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज मिलता है तब भी आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। यहाँ पे देखो एसएल यहाँ तक आ रहा है, राइट। यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर पॉज करके भी यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं बनाए, राइट। तो यहाँ पे जो स्विंग है ये ऑलमोस्ट यहाँ तक है, राइट। मैं आपको सब डिलीट करके बताता हूँ। अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ओके, थोड़ा सा बैक जाते हैं, यहाँ पे मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। शायद यहाँ पे कहीं पे मुझे एक ट्रेड मिला था ब्रेकडाउन का, ओके, यहीं पे था, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैं ये डिलीट करता हूँ फिलहाल के लिए, राइट। एंड इसे थोड़ा सा यहाँ पे पीछे लेके आते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा उठा के पीछे लेके दे देते हैं। यहाँ पे देखो ये बन गया था हमारा डबल टॉप, यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन हुआ था, ये क्लोज भी हो गया अच्छा खासा, इसके भी नीचे क्लोज हो गया, राइट। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था जिसका ऐसे यहाँ तक आ रहा था, राइट। बट जैसे ही इस सपोर्ट के नीचे एक और ब्रेक डाउन कैंडल बन गया, देखो यहाँ पे एक पॉज कैंडल है ग्रीन वाला। तो अभी जब हम ये ट्रेड ले रहे थे यहाँ पे, राइट, तो हमारे पास स्विंग था ये लेवल। बट जब हम ये ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। ओके,
तो यहाँ पे देखो जब हमने यहाँ पे ट्रेड लिया तो हमारा स्विंग एसएल था यहाँ पे, बट जैसे ही ये क्रॉस करके यहाँ पे फ्रेश ब्रेकडाउन दे दिया तो यहाँ पे आप नोटिस करो हमारा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट होता है, एंड जो सपोर्ट लाइक यहाँ पे जो स्विंग आ रहा है ये वाला यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे एसएल जो है वो बहुत छोटा है, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ पे हम ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहता क्योंकि एसएल जो होता है टॉप के ऊपर होता है, एंड जैसे चलती हुई ट्रेन में यहाँ पे अगर हम एंटर करते तो हमारा एसएल है यहाँ तक ही एक अच्छा खासा माना जाता है। बट अगर हम कंफर्मेशन के बाद एंट्री करते हैं या फिर एक स्टेशन के बाद, जैसे हम जो बोलते हैं एक पॉज के बाद एंट्री करते हैं, तो हमारा एसएल जो है ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है, एंड ट्रेड में कंफर्मेशन भी आ जाता है कि वो डाउन ट्रेंड में बन चुका है, राइट। यहाँ पे देखो पॉज के बाद अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो डेफिनेटली एक हमें और कंफर्मेशन मिलता है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकडाउन के ऊपर एंट्री करते हो तो यहाँ पे कंसोलिडेशन या फिर रिवर्सल का फियर रहता है, बट अगर ऐसा करके ये पॉज करके ब्रेकडाउन दे रहा है तो यहाँ पे एक मल्टी कंफर्मेशन हो जाता है, राइट। तो इसको आप जनरली लाइक यहाँ पे याद रखना। यहाँ पे मैं फिर से हमारी जो एंट्री से वो लगा देता हूँ। यहाँ पे एक एंट्री थी एंड यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद हमारी एक एंट्री थी, राइट। आप देखोगे 34 पॉइंट का एसएल था, राइट। सेकंड एंट्री के लिए 34 पॉइंट का एसएल था लगभग। अगर आप देखोगे तो 240 तक अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो 75 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स तक उसने हमें कैप्चर करके दिया है, राइट। ओके, आते हैं हमारी लाइव एनालिसिस के ऊपर। यहाँ पे कहीं पे हम एनालाइज कर रहे थे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी स्विंग नहीं है। अगर ये कप एंड हैंडल अगर आप ट्राई करते हो तो आपका स्विंग यही है। अगर यहाँ पे एक पॉज कैंडल बन के फिर ब्रेकआउट देता तो यहाँ पे सेल रहता, फिर रिस्क रिवॉर्ड ये फेवरेबल हो सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ तक वेट करना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेशन या फिर ब्रेकआउट कैंडल मिलता है तो डेफिनेटली इसके अंदर भी आप एंटर कर सकते हो, राइट। शुरू करते हैं। यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं मिला, ये आप ट्राई कर सकते थे। अगर यहाँ पे मैं रिस्क रिवॉर्ड भी लगाना चाहूँगा। अगर आप देखते हो तो लगभग ये सपोर्ट तक अगर आप खींचते हो तो 1:1.5 तक ये आया था, बट यहाँ पे ये बहुत ही क्विकली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा या फिर आपको 1:1 में भी लाइक निकलना पड़ सकता है, राइट। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप निकल गए होते जैसे ही आपने ये वीक देखा तब से, राइट। एंड यहाँ पे ये 1:1 ही होता है, ज़्यादा कुछ ये बड़ा नहीं उतना, राइट। तो यही होता है। अगर यहाँ पे पॉज कैंडल होके फिर ब्रेकडाउन होता तो यहाँ पे भी छोटा एसएल हो सकता था, राइट। शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। ओके, देखो यहाँ से देखो सेम लेवल से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, राइट। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी करते हैं कि यहाँ पे देखो फिर से एक कप एंड हैंडल बन गया, राइट। अच्छी बात है, कप एंड हैंडल बन गया, बट यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। यहाँ पे प्राइस एक्शन जो बन रहा है, यहाँ पे देखो ये कप हो गया, ये हैंडल हो गया, अच्छी बात है। स्टॉप लॉस यहाँ तक आ रहा है, राइट, बट इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। और एक बात, हमें जो है मार्केट ने स्विंग यहीं पे बनाया था, राइट। पहला जो स्विंग बनाया कप एंड हैंडल में यहीं तक बनाया था। अभी मार्केट जो बिहेव कर रहा है, राइट, ये बड़ा जो कप एंड हैंडल था इसकी वजह से अगर आप देखोगे यहाँ पे जो बिहेव कर रहा है मार्केट, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया, अभी यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे मोर ओवर जो फर्स्ट कप एंड हैंडल था यही चल रहा है। जो बड़ा कप एंड हैंडल था ये एक टेम्पररी बोल सकते हो या फिर एक मोर कन्फर्मेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बट प्राइमरी जो रहेगा ये वाला यही रहेगा कि यहाँ से ब्रेकआउट देके मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। मतलब ये कप एंड हैंडल जो मार्केट ने बनाया उसका ब्रेकआउट दिया, अब उसको जो लोग हैं वो सस्टेन करने का ट्राई कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखोगे सपोर्ट लाइक यहाँ पे जो एसएल था यहाँ पे था, अब लोगों का एसएल कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है, राइट। फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो ये हाई के ऊपर, ओके, यहाँ पे एक और पैटर्न बन रहा है अगर आप नोटिस करोगे तो। इसको पॉज किया क्या? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बन गया हमारा डबल टॉप, राइट। ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास ही, बट यहाँ पे ये जो वीक है, अब अगर यहाँ पे अगर आप क्लोजिंग का वेट करते हो तो आपका एसएल फिर से बड़ा होता है। टारगेट तो फिलहाल यही रहने वाला है, राइट। मतलब आपको पता नहीं कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है या नहीं, राइट, बट एक्सपायरी है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे कंसोलिडेट ही करे, राइट। तो यहाँ तक ही टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर ये रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा फेवरेबल है तो आप डेफिनेटली एंटर कर सकते हो, राइट। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, ब्रेकडाउन दिया, देखो रिटेस्ट के लिए भी आया अच्छा खासा। ओके, यहाँ पे टारगेट भी अचीव हो चुका है लगभग। सारे के सारे टारगेट मार्केट ने है जो अचीव कर दिए, बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो आप, यहाँ पे ये कर रहा है कंसोलिडेट, राइट। तो इसका मतलब है प्रीमियम डिके। ओके, इसको थोड़ा सा पॉज करते हैं हम। ओके, ये ड्राइंग्स में डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट क्या कर रहा है, राइट। यहाँ पे देखो ये कप एंड हैंडल बना के उसने ट्राई किया। ओके, थोड़ा सा गलत हो गया ये कप एंड हैंडल बना के इसने ट्राई किया यहाँ पे सपोर्ट लेने का, थोड़ा सा नीचे भी है, ऊपर भी जाके एक अच्छा खासा उसने ये दे दिया, राइट।
एंड यहाँ पे जो बना था ये वाला, राइट, यहाँ पे जो बना था ये वाला, अगर आप नोटिस करोगे तो इसने स्विंग यहाँ पे कर दिया। जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, अगर आप देखोगे ये ब्रेक डाउन रिटेस्ट एक फॉल कर दिया। क्यों? क्योंकि सारे लोगों ने एसएल जो थे यहाँ पे ही लगा के रखे थे, क्योंकि यहाँ से स्विंग बना था, राइट। एंड यहाँ पे एक फ्रेश सेलर्स आ गए जिन्होंने लाइक ये जब ऊपर जा रहा था तो रिटेस्ट ऐसा मान के उनको नीचे धकेल दिया सपोर्ट तक। अभी सपोर्ट तो कि आधा घंटे तक यहाँ तक कंसोलिडेट करता रहा, थोड़ा बहुत अब मुंह दिखाया, उसके बाद फिर से एक फॉल्स ब्रेकडाउन, राइट। बट यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया तो आपको सिर्फ 1 घंटा या फिर 1 डेढ़ घंटे तक ही रुकना है, तो आपको इस कंसोलिडेशन में निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी है तो प्रीमियम डीके के ज़्यादा चांसेस है, राइट। यही होता है। आपको ये थोड़ा वाइजली यूज़ करना पड़ेगा। प्रीमियम डीके, टाइम, आप कब ट्रेड ले रहे हो, कौन से पैटर्न के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, साइकोलॉजी क्या है मार्केट की, लोगों को ऐसे हिट हो गए हैं, लाइक बायर जो है वो ट्रैप हो गए, सेलर्स ट्रैप हो गए। तो ये सारे अगर आप कन्फर्मेशंस का यूज़ करते हो तो डेफिनेटली एक अच्छे खासे लाइक आप ट्रेडर बन सकते हो, राइट। शुरू करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये एक पैटर्न बना था, ओके, दूसरा दिन आ चुका है। लेवल्स वैसे की वैसे ही रहेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे हम मॉडिफाई कर लेते हैं ऊपर की साइड। ओके, गुड गोइंग एज ऑफ नाउ। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक बड़ा पैटर्न दिख रहा है, मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग को पॉज करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये बन चुका है हमारा डबल, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर डबल टॉप, राइट। इसका नेकलाइन कहाँ पे है? यहाँ पे है। क्या उसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया? दिया। क्या रिटेस्ट किया? किया। क्या ये इसने इस स्विंग का ब्रेक डाउन दे के नीचे क्लोज दिया? दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये मल्टी कन्फर्मेशन। तो जिसने भी इस ब्रेक डाउन के ऊपर सेल किया था उसका एसएल आ रहा था यहाँ पे कहीं पे, बट जिसने भी यहाँ पे ब्रेक डाउन के ऊपर शॉर्ट किया उसका एसएल कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। तो इसका जो रिस्क रिवार्ड है वो फेवरेबल नहीं है, लाइक यहाँ पे 1:1 ही होगा, राइट। बट जिसने यहाँ पे सेल किया, मैं यहाँ पे एक बार ये टूल लगा के आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। यहाँ पे फर्स्ट ट्रेडर है जिसका एसएल है 40 पॉइंट्स, ऐसा बोल सकते हो आप। एंड जो अग्रेसिव ट्रेडर है, आप देखोगे यहाँ पे उसने ब्रेकडाउन के ऊपर शॉर्ट किया होगा, उसका एसएल है 70 पॉइंट्स के आसपास, राइट। ये ड्राइंग्स में डिलीट कर देता हूँ। एंड उसका टारगेट देखो, अभी उसका रिस्क रिवॉर्ड देखो कितना आया, 1:1.5। बट जो बंदा जिसने यहाँ पे किया था सेल, राइट, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो उसका रिस्क रिवॉर्ड कितना आ रहा है? 1:2.8, राइट। ओके, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, टारगेट जो रहेगा हमारा ये स्विंग के आसपास रहने वाला है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक बाइंग आई थी, राइट, तो यहाँ पे हम टारगेट डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो सपोर्ट एक्टिविटी है, तो यहाँ तक डेफिनेटली मार्केट आ सकता है। अगर पहले ही ऊपर गया तो ये जो फॉल हो उसके लिए ये बड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ऐसा मैंने किया भी है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया है इस ट्रेड से। लगभग अगर आप देखोगे तो मैंने एक जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर यहाँ पे कहीं पे मार्केट ओपन हुआ था तो यहाँ पे कहीं पे पुट बाय करके रखा था। यहाँ तक मार्केट आया था फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था जब तक ये स्विंग नहीं क्रॉस होगा तब तक ये अच्छा खासा ट्रेंड हमें दे सकता है, राइट। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक और किया। उसके बाद ये रिटेस्टिंग के लिए आया तो मुझे उतना कन्फर्मेशन नहीं लग रहा था, यहाँ से एक ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा थे। एंड ब्रेकआउट के साथ जो था लाइक यहाँ से जब कन्फर्मेशन मिला यहाँ पे कहीं पे, तो मैंने फिर से एक लॉट ऐड कर लिया एंड यहाँ तक उसको खींच लिया, राइट। वो देखेंगे बाद में। पहले तो इस ट्रेड के ऊपर हम एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, हम डिस्कस कर रहे थे रिस्क रिवॉर्ड का। देखो 67 पॉइंट है, 100 पॉइंट का टारगेट मिला, तो यहाँ पे इतना कन्फर्मेशन नहीं हुआ। अगर ब्रेकडाउन रिटेस्ट के ऊपर भी देखते हो तो ऑलमोस्ट 1:1.3 तक ही गया था ये ट्रेड, राइट। इसको मैं डिलीट करता हूँ। बट जैसे ही ये वाला सेटअप बना यहाँ पे, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब भी मार्केट एक ब्रेकडाउन देता है या फिर पॉज करके फिर इस स्विंग को ऊपर लाइक इस स्विंग के नीचे क्लोज करता है, तो यहाँ से एसएल जो है हम यहाँ पे नहीं लगाने चाहिए, यहाँ पे ही लगाना चाहिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे भी एक फेवरेबल है, एक स्विंग बना है, राइट। अगर यहाँ से ये स्विंग क्रॉस होता है तो डेफिनेटली यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे ही एसएल ठीक रहता है, राइट। ओके, तो उसके बाद देखो ये फिर कहाँ पे आया? रिटेस्ट के लिए। तो जैसे ही लोगों को ये बड़ा मूवमेंट के बाद रिटेस्ट के ऊपर मिला, लोगों ने सेल करना चालू कर दिया एंड उसे वो नीचे लेके आए, राइट। अभी ये एवरी टाइम सक्सेस नहीं होता, इसीलिए हम सिस्टम के अंदर एसएल जो है वो लगाते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है ये फेवरेबल है हमारे, तो यहाँ पे भी हम सेल जा सकते थे। बट यहाँ पे ये अग्रेसिव पैटर्न होता है, राइट। तो इतने बड़े मूवमेंट के बाद हम जनरली वेट करते हैं रिट्रेसमेंट का एंड फिर हैंडल बनने का। तो यहाँ पे कप एंड हैंडल बनने के चांसेस थे, इसीलिए मैंने सिर्फ यही एक ट्रेड था जो होल्ड किया था, राइट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। देखते हैं यहाँ पे ये ट्रेड क्या वर्क होता है या नहीं, राइट। ओके, गुड गोइंग एज ऑफ नो। पहले उसने अच्छा खासा टारगेट भी दे दिया है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे बुक भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और हो रही है, देखो यहाँ पे नेकलाइन के पास क्या कर रहा है ये कंसोलिडेशन। तो जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा इसी स्विंग के ऊपर हम एसएल लगा के फिर एक और प्लान कर सकते हैं यहाँ तक या फिर यहाँ तक, राइट। आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करूँगा ये हमारा जो। ओके, पॉज करते हैं और देखते हैं क्या मार्केट ने सही किया या नहीं, राइट। ओके, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है मार्केट।
ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे क्लोज हो गया, कप एंड हैंडल हो गया, मल्टी कन्फर्मेशन। इस स्विंग के नीचे क्लोज मिलता है तो एक और मोमेंटम आ सकता है और एक कन्फर्मेशन, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंसोलिडेशन, इसका भी ब्रेकडाउन और एक कन्फर्मेशन, तो यहाँ पे ज़्यादा कन्फर्मेशन हो गए एंड डेफिनेटली जो है लाइक हमारा जो टारगेट था वो भी अचीव हो गया, राइट। अगर आप देखोगे इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद अगर ये मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो ऑप्शन के प्रीमियम जो है वो 1:1 मूव होते। लाइक अगर यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ये फ्लो में जाता है, अगर यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 30 पॉइंट्स मूव होता है तो ऑप्शन भी लगभग 30 पॉइंट्स मूव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने भी बाय करके रखा था कंसोलिडेशन में वो सब निकल जाते हैं। तो ऑप्शन के प्रीमियम कौन सा भी दिन ही रहो, लाइक फ्राइडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, अच्छे खासे मूव करते हैं। बट जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल या फिर पॉज आती है तो वो डीके भी हो जाते हैं, राइट। तो आपको ये करना है, जैसे ही कुछ रिवर्सल बने या फिर कुछ साइंस देखे आपको तुरंत एग्जिट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे अगर यहाँ पे 40 पॉइंट का मूव है तो ऑप्शन में आपको ऑलमोस्ट 40 तो नहीं मतलब 35 प्लस पॉइंट्स मिले चुके होते हैं, राइट यहाँ पे। एंड अगर रेगुलरली अगर ऐसे पैटर्न ऐसे दिन के ऊपर आप ट्रेड करते हो तो आपको सिर्फ ये उस दिन सिर्फ 15 से 20 पॉइंट ही मिलेंगे, वो भी मैक्स, राइट। अगर आपको इस दिन आपको 35 पॉइंट्स मिल रहे हैं मतलब इंडेक्स में आपको ऑलमोस्ट 70 प्लस पॉइंट्स मूवमेंट मिल रही, राइट। तो आपको 35-40 पॉइंट्स में अगर 70 प्लस पॉइंट की मूवमेंट मिल रही तो आपको बुक कर लेना चाहिए और यहाँ से एग्जिट लेना चाहिए और फिर फेस सेटअप के ऊपर आपको ट्रेड करना चाहिए, या फिर आपको मेजोरिटी ऑफ द जो क्वांटिटी है वो बुक कर लेनी चाहिए एंड बाकियों को होल्ड करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट मिला, अगर आप यहाँ देखो कप एंड हैंडल अच्छा खासा टारगेट भी मिला है यहाँ पे 1:1.5 का। एंड जो हमारा अल्टीमेट टारगेट था यही था, अगर आप देखोगे डाउनफॉल, रिट्रेसमेंट, डाउनफॉल, कंसोलिडेशन, फिर डाउनफॉल, अच्छा खासा फॉल हो चुका है, यहाँ से फिर कंसोलिडेशन या फिर एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, ऐसे ऐसा, राइट। तो यही हुआ, मार्केट में फिर से एक ऐसा रिट्रेसमेंट आया है, क्योंकि ये कल का दिन ही मुझे अच्छी तरह से याद है। फिर से स्टार्ट कर दें, आप देखोगे ऊपर गया फिर से, राइट। अभी एक और प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर भी बना सकता है, देखो इमेच्योर ब्रेकआउट बोलते हैं इसे, राइट। इमेच्योर ब्रेकआउट कभी भी फेल ही होता है, आप ये चीज़ याद रखना, ओके। यहाँ पे देखो अब ये कप एंड हैंडल नहीं बन रहा है, हेड एंड शोल्डर भी नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, राइट। देखो तो इस टाइम पे आपको अवॉइड करना चाहिए, भले ही मार्केट ऊपर जा रहा हो, राइट। इस टाइम पे मुझे अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा डबल बॉटम बना था एंड वो अच्छे से वर्क हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो पिक्चर था वो एकदम क्लियर था, राइट। देखो क्या हो रहा है, राइट। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट क्या किया है, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, फिर नीचे आके कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे जो मोमेंटम हुआ उतना अच्छा नहीं था, यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं था। हालांकि मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे कप एंड लाइक हेड एंड शोल्डर बन सकता था, तो उसका एक मोमेंटम यहाँ तक आ सकता था जो कि आया, बट यहाँ पे पैटर्न नहीं बना तो हमने ट्रेड नहीं किया। कुछ लोग यहाँ पे एक कप एंड हैंडल भी ढूंढेंगे, अच्छी बात है, बट आपको एसएल याद रखना चाहिए, एसएल जो है एंड मैक्सिमम टारगेट जो है वो, क्योंकि मार्केट ने ये रेंज बना चुका है, सेम लाइक यस्टरडे जो उसने ये किया था आज उसने ये रेंज बनाया, राइट। तो इस रेंज के अंदर टॉप के ऊपर आपको सेलिंग का पैटर्न मिले तो अच्छी बात है, बॉटम के ऊपर आपको अगर बाइंग का पैटर्न मिले, जैसे हमने यहाँ पे कहा था हेड एंड शोल्डर बनता तो उसका ऐसे यहाँ पे कहीं पे आता, एंट्री यहाँ पे कहीं पे आती, राइट। बट उसने ये जो बड़ा पैटर्न बनाया, एक बार मैं डिलीट करता हूँ, ये जो बड़ा पैटर्न बनाया देखो यहाँ पे एंट्री मिला है ऐसे यहाँ पे, तो ये अपर साइड का रेंज 1:1 भी नहीं है, राइट है ना। तो इसकी वजह से ये भी हम ट्राई नहीं करते। अगर ये यहाँ पे कहीं पे बनता, यहाँ पे क्लोज मिलता तो आप देखो एसएल इतना छोटा होता। मैं यहाँ पे एक बार एंट्री भी लगा लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे कहीं पे एंट्री होता, एसएल देखो कितना आता, 25 पॉइंट्स का, एंड जो टारगेट है वो हमारा कहाँ तक आता, एक सेकेंड, टारगेट जो आता ऑलमोस्ट 54 पॉइंट्स, 1:2 तक आता, राइट। बट जैसे उसने ये किया है, राइट, जैसे उसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो तो आपका एसएल आ रहा है ऑलमोस्ट 44 पॉइंट्स एंड टारगेट आ रहा है ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स तक आ रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे ही रेजिस्टेंस है, क्लोजिंग लेवल भी है, राइट। एंड हमारा जो लेवल है वो तो नीचे ही है, हमारा लेवल तो यहाँ पे ही है, मतलब 40 पॉइंट्स का एसएल लेके हम 20 पॉइंट्स का टारगेट तो नहीं रख सकते, राइट। तो ऐसा ही हुआ था, राइट, यहाँ पे। तो लगभग अगर आप नोटिस करोगे तो 1 वीक के अंदर एक हमें अच्छे खासे यहाँ पे सेटअप मिले हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो, अगर इसीलिए ट्रेड करते हो तो यहाँ पे 1 2 लगभग इस दिन हमारा नो ट्रेडिंग डे रहा है, 2 सेटअप हो गए, 3 और 4 4 एंट्रीज मिली है 1 वीक के अंदर। 4 एंट्रीज थे, हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे एक एंट्री कैप्चर की थी, ये वाले एक हो गई हमारी, दूसरी वाली यहाँ पे हमने ट्राई किया था एंड तीसरी वाली इस दिन पे, राइट। तो यहाँ पे 3 ट्रेड्स हमारे निफ्टी के अंदर हो चुके हैं, अच्छा खासा गेन मिला है। एक्चुअल में मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड किया है, अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में भी होल्ड किया था, आफ्टरनून में भी होल्ड किया, राइट। मतलब यहाँ पे भी एक एंट्री ले ली, तो यहाँ पे एक्चुअल में 2 ट्रेड हो गए, यहाँ पे एक ट्रेड हो गया, शायद यहाँ पे कहीं पे हुआ था मेरा, राइट। छोटा मोटा था, उतना अच्छा नहीं था, बट ये ऑप्शन के अंदर अच्छा खासा दे जाता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन जो मार्केट है वो एकदम अच्छा से रहता है।
अगर मैं लाइक ये वाले सेटअप जो है जहाँ पे मैंने सारे के सारे यूज़ करे वो लाइक ज़ेरोदा के अंदर यूज़ किए, अच्छा खासा रिटर्न हमने कमाया है कैपिटल के ऊपर, राइट। वो मैं जनरली शो करना नहीं चाहूँगा, हमारा काम है सिर्फ आपको एनालिसिस प्रोवाइड करना, मार्केट में क्या हो रहा है या फिर क्या नहीं हो रहा है, हमें उसके अंदर लाइक मार्केट के साथ ही चलना होता है। आप अगर ऐसा एनालाइज करते हो तो डेफिनेटली आपकी थिंकिंग भी लाइक अच्छी हो सकती है एंड आपका जो सक्सेस रेशियो है वो एक बढ़ सकता है, राइट। ओके, दैट्स इट फॉर एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है, वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है। मिलते हैं अगले वीक में एक वीकली एनालिसिस के साथ। अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं हो तो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी एक हमें लाइक यहाँ पे ट्रेड रिपोर्ट वीडियो के जो शॉर्ट्स है वो मैं डेली अपलोड करता हूँ, लाइक जब भी मुझे टाइम मिलता है वो डेफिनेटली मार्केट हावर में या फिर मार्केट हावर्स के बाद यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, राइट। एंड यहाँ पे हम रिप्ले करके एक ये करते हैं कि यहाँ से जो हमें वो अच्छे खासे सेटअप लाइक जो मिस हो गए या फिर हमारी जो थिंकिंग पावर होती है, राइट, मार्केट के अंदर हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करनी होती है, ये हम रिप्ले मोड में मॉडिफाई करते हैं, लाइक हम अपने आप को ग्राइंड करते हैं पैटर्न के ऊपर ट्रेड करने के लिए, राइट। यहाँ पे यही होता है जब हम रिप्ले के लिए ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ होती है, अभी यहाँ पे देखो ये डबल टॉप हमने देख लिया, राइट, यहाँ पे फिर से एक डबल टॉप देख लिया, राइट। तो ये ग्राइंड होता है, ये हमारे माइंड के अंदर फिट होता है, तो जब भी मार्केट में लाइव मार्केट में ऐसे पैटर्न बनते हैं या फिर ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो हम रेडी रहते हैं उस ट्रेड को लेने के लिए या फिर उस ट्रेड को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि यही हमें बताता है कि कब हमें अवॉइड करना चाहिए एंड कब हमें एंटर करना चाहिए, कब हमें हमारी फुल क्वांटिटी रखनी चाहिए, कब हमें क्वांटिटी कम रखनी चाहिए, कब हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा था कि हमें जो ये लेवल है यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, राइट। तो ये हम लाइक यहाँ पे आप जो है अपना मेजोरिटी ऑफ प्रॉफिट बुक करेंगे और छोटा मोटा क्वांटिटी रखेंगे, अगर वो नीचे जाता है तो, राइट। तो छोटा मोटा क्वांटिटी आपको बड़ा प्रॉफिट देगा एंड आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दे सकता है, राइट। ओके, okay guys, that's it for today. As of now, see you tomorrow like on Monday on next live trading day. Bye bye guys, thank you.